हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है और उसके टाइप्स कौन से हैं और आईआरसी ने उस पर क्या क्या रिकमेंडेशन दिए। आज का टॉपिक हम इस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। फुल टॉपिक है आज का टॉपिक। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन की साइट पर हो तो आपको इसकी इम्पोर्टेंट मालूम पड़ेगी। क्या होता है रोड पर ग्रेडियंट प्रोवाइड करना और उसके कौन से टाइप्स है और आईआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दी है, इन सब के बारे में आज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये बात जानने की ज़रूरत है। ग्रेडियंट आपको पता ही होना चाहिए, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखिए ग्रेडियंट क्या होता है। मतलब ऐसी जो रोड है आपकी, मतलब आप रोड बना रहे हैं, तो ये जो रोड बना रहे हैं आप, ऐसी आपकी रोड है। तो इसमें जो स्लोप बनाते हैं, ये जो स्लोप बनता है अपना रोड पर, ये जो हॉर ये जो वर्टिकल इंटू हॉरिजॉन्टल ये जो स्लोप बनता है, इस स्लोप को निकालने के लिए निकालते हैं। तो इस सबसे पहले देखिए, आप रोड जान ले, आपका जो अर्थ का सरफेस होता है, इस अर्थ का सरफेस कभी प्लेन नहीं रहता, कभी ऐसा प्लेन नहीं रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसे रोड बना रहे हो तो यहाँ पे आपको फीलिंग करनी पड़ेगी सॉइल की। अगर आप ऐसे रोड बना रहे हो तो आपको ये जो पहाड़ है, जो हिल है, ये आपको काटनी पड़ेंगी और इसके वजह से ब्लास्टिंग विस्टिंग इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। तो हम कभी कभी करते हैं इसे, पर ज़्यादातर हम उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अब आपको समझ आएगा। अब डेफिनेशन की समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। इट इज़ द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। मतलब ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में हम जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, उसी को कहा जाता है ग्रेडियंट। और इसको मतलब इसकी और एक डेफिनेशन में बता देता हूँ। इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रोवाइडेड अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। मतलब जो रोड है उसकी लेंथ के अलोंग जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो लेंथ के अलोंग स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, इस स्लोप को कहा जाता है ग्रेडियंट, और उसे उसको ही एक और नाम दिया जाता है, उसको स्लोप भी कहा जाता है। हम उसे दूसरी डेफिनेशन आपको पूछा गया है स्लोप और ग्रेडियंट में क्या है। स्लोप और ग्रेडियंट एक ही है, ये उसके दो नाम है। तो अगले अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। देखिए टाइप्स कौन से रहते हैं ग्रेडियंट के, इनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट जो टाइप्स है रूलिंग ग्रेडियंट, और उसे एक और नाम से पहचान जाता है मैक्सिमम ग्रेडियंट। और रूलिंग ग्रेडियंट एक ही होता है, द ग्रेडियंट विच इज़ कॉमनली प्रोवाइड अंडर नॉर्मल कंडीशन। हम इसे नॉर्मल कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं, हम ज़्यादातर इसे प्रोवाइड कर देते हैं अपने वर्क में, जब रोड कंस्ट्रक्शन की वर्क में। ये देखिए, अगर आपका रोड ऐसे स्लोप है, सीधा सीधा जा रहा है, और कहीं पे आपको अचानक से प्रोवाइड मैक्सिमम स्लोप, आप इस सेटिस्फाइज नहीं है इस स्लोप से, तो अगर आपको और स्लोप बढ़ाना हो, क्योंकि रोड पर रिक्शाज, गाड़ी, टू व्हीलर्स, ऐसे व्हीकल्स जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके लिए अलग अलग रिकमेंडेशन की वजह से आपको यहाँ पे स्लोप बढ़ा देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, और बाद में आपको स्लोप कॉमन जो यहाँ पे है वहाँ पे। तो इसी को क्या कहते हैं हम, रूलिंग और मैक्सिमम ग्रेडियंट। सेकंड जो ग्रेडियंट है अपना लिमिटिंग ग्रेडियंट। देखते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड मोर देन रूलिंग ग्रेडियंट। मतलब कि मैक्सिमम ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर देते हैं ज़्यादा, इससे लिमिटिंग ग्रेडियंट में मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा हम प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टोपोग्राफी उस एरिया की ज़्यादा, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो प्लेन नहीं रहती, वो अंडुलेशन रहते हैं उसमें। तो इसकी वजह से हम प्रोवाइड कर देते हैं। थर्ड है अपना एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही यूज़ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और वेरी शॉर्ट लेंथ होती है रोड की, तभी शॉर्ट लेंथ मतलब शॉर्ट पोर्शन पर ही हम इसे रोड के प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा तक इसे प्रोवाइड नहीं करते। इसीलिए इसे कहा जाता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। फ्लोटिंग ग्रेडियंट क्या होता है? फ्लोटिंग ग्रेडियंट जहाँ पे जो व्हीकल्स होती है अपनी,
वो प्लेन रोड मतलब आपका प्लेन से रोड है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ब्रेक को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और गाड़ी की स्पीड भी आप बढ़ाने से कांस्टेंट स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही हो, और विथाउट मतलब इसे प्रोवाइड ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर नाम के लिए इसे प्रोवाइड कर लेना पड़ता है। ये ज़्यादा प्रोवाइड, इस पे आपको स्लो भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जाएंगी विथाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक के, तो इसे कहा जाता है फ्लोटिंग ग्रेडियंट। फिफ्थ है अपना मिनिमम ग्रेडियंट, ये भी वैसा ही है, ज़्यादा इसमें स्लो प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। और इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसको हम वाटर रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब जो रोड पे जो वाटर आता है, इसको रिमूव करने के लिए हम इसको रिमूव करने के लिए हम ग्रेडियंट को प्रोवाइड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसका बहुत ही यूज़ होता है, तो ये उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। द मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ वैल्यू प्रोवाइडेड फॉर रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज ए मिनिमम ग्रेडियंट। और एवरेज ग्रेडियंट अपना लास्ट ग्रेडियंट है टाइप्स का उसका। तो ये जो ग्रेडियंट है मैक्सिमम मतलब रूलिंग ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट को मिला के जो वैल्यू कंसिडर की जाती है, उस हिसाब मतलब वहाँ पे उस दोनों को मिला के जो स्लोप एवरेज वैल्यू आती है, तो उसी का कहा जाता है एवरेज ग्रेडियंट। तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, और इसके बारे में फुल मैंने आपको डिटेल बता दी है अभी तक। तो अब देखने वाले हैं हम आईआरसी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, देखने वाले हैं हम आईआरसी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, कौन से रोड के लिए और ग्रेडियंट के लिए किस तरह की रिकमेंडेशन दी है, स्लोप दिया है। तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा आईआरसी के हिसाब से साइट पर। तो देखते हैं क्या है। जो टेरेन है, अपने तीन तरह के टेरेन रहते हैं, प्लेन, रूलिंग टेरेन, माउंटेनस और स्टेप टेरेन एरिया, मतलब टेरेन और एरिया। इन तीनों के लिए हम देखते हैं रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की वैल्यूज क्या होती है आईआरसी की रिकमेंडेशन के अनुसार। चलो देखते। प्लेन रूलिंग एरिया के लिए रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू रहेंगी अपनी 3.3%, और लिमिटिंग ग्रेडियंट की रहेंगी 5%, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की रहेंगी 6%। तो और माउंटेनियस टेरेन एरिया के लिए देखते हैं क्या है, 5%, 6% लिमिटिंग के लिए, एक्सेप्शनल के लिए 7%, स्टेप एरिया के लिए 6%, और लिमिटिंग के लिए 7%, एक्सेप्शनल के लिए 8%। ये तीनों के लिए वैल्यू दी गई है आपको। इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। पीडब्ल्यूडी हो गई, गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो गई जो सिविल इंजीनियरिंग के बेसिस पर हो, जेई की हो, तो आपको इसमें से आपको कम 9 क्वेश्चन, मतलब इसमें से हर एक के लिए आपकी वैल्यू पूछी जा सकती है। बता मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रूलिंग ग्रेडियंट है, प्लेन और रूलिंग एरिया है, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू क्या रहेंगी। तो आपको उस समय आपकी वैल्यू रहेंगी 5। तो आपको ये 5% बता देना है, वहाँ पे ऑप्शन टिक कर लेना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सभी पर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको आना ही चाहिए, इसके बारे में पता ही होना चाहिए। तो ये अलग अलग एरियाज, डिफरेंट एरियाज़ के लिए वैल्यूज़ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी अबाउट सिविल इंजीनियर पर अपलोड कर दूंगा, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।